वास्तव में ये कुंभ क्या देके जा रहा है, इस कुंभ से हमें क्या मिल रहा है कि यहाँ पर लगभग जितने भी शिविर लगे हैं सब जगह बड़ी बड़ी कथाएं चल रही हैं, बड़े बड़े यज्ञ चल रहे हैं, उसके बारे में भी आप बताएंगे। क्योंकि मैं देख रहा था लगातार कि यहाँ पर कुछ चर्चाएं ऐसी रही कि किसी ने बात की कि मोनालिसा की आंखें यहाँ पर नजर आ रही है, किसी को यहाँ पर आईआईटीएन बाबा के रूप में नशा नजर आ रहा है, और किसी को यहाँ पर गंदगी नजर आ रही है, और किसी को यहाँ पर अव्यवस्थाओं का दौर नजर आ रहा है। लेकिन वास्तव में यहाँ जो भक्ति का एक अमृत बह रहा है, उसे नजर आने के लिए भी लोगों को देखना चाहिए। संजीव भाई। सनातन धर्म का यह है सबसे बड़ा पर्व, कुंभ महापर्व। हम सब सौभाग्यशाली हैं, भारत जैसी पुण्य भूमि में हम लोग जन्म लेकर आए, जहाँ चींटी से लेकर हाथी तक सबके भीतर देवत्व का दर्शन किया जाता है। जहाँ का दर्शन है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सिया राम में सब जग जानी, सर्वभूतेषु यः पश्येत्। ऐसी पावन सनातन संस्कृति में हम लोग जन्म लेकर आए। भगवती गंगा यमुना सरस्वती का यह पावन संगम, जहाँ 14 जनवरी से अनवरत और आज तक तृतीय स्नान हम सब ने किया है। यहाँ गंगा और यमुना तो प्रकट हैं, सरस्वती अप्रकट या गुप्त रूप में है। मेरा ये मानना है कि जो सरस्वती प्रकट नहीं है वह संत महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा प्रकट हो रही है। कंठे सुधा बसति वही भगवत जनानाम। वह स्नान के बाद तो एक अमृत हमें प्राप्त हुआ ही, लेकिन एक अमृत साधु संत महापुरुषों के ज्ञान के द्वारा हम सबको प्राप्त हो रहा है। इस कुंभ क्षेत्र में सैकड़ों श्रीमद् भागवत कथाएं हुई, राम कथा हुई, यज्ञ हुए, भगवती के अर्चन हुए, भगवान गणपति के अर्चन हुए, और जब गुप्त नवरात्रि चल रही है तो न जाने कितने सच्चंडी के पाठ हो रहे हैं। गंगा यमुना सरस्वती तो यहाँ पर हमेशा विद्यमान है ही। मेरा ये मानना है कि संपूर्ण भारत की सनातन परंपरा के सिद्ध जो यहाँ इस क्षेत्र में विराजे हैं, यहाँ की जो ऊर्जा का स्तर है, यहाँ की जो चेतना का स्तर है, वो स्तर बड़ा अद्भुत है। एक सामान्य मानव के लिए संभव नहीं है इतनी सारी अध्यात्म की विभूतियों को और चेतनाओं का एक जगह दर्शन कर पाना। हमारा संपूर्ण जीवन बीत जाए तो भी हम भारत के सारी दिव्याति दिव्य चेतनाओं का दर्शन नहीं कर सकते। पर सनातन धर्म का ये बड़ा सौभाग्य है, इस 20, 25, 30 किलोमीटर के संपूर्ण क्षेत्र में जब चारों शंकराचार्य भगवान विराज रहे हैं, हमारे आचार्य विराज रहे हैं, मंडलेश्वर विराज रहे हैं, महामंडलेश्वर विराज रहे हैं, योगी हैं, सिद्ध हैं, अघोरी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, वैष्णव हैं, रागी हैं, वैरागी हैं, अनुरागी हैं, सब यहाँ पर हमें नजर आ रहे हैं। मेरा मानना है कि उनके दर्शन का भी यह सौभाग्य हम सबको मिल रहा है। यह चेतना के उन्नयन का पर्व है, यह शोक से श्लोक की यात्रा करने का पर्व है, यह विषाद से प्रसाद की यात्रा का पर्व है। हम सब भाग्यशाली हैं कि यहाँ इतने सारे दिव्याति दिव्य महात्माओं का हमें दर्शन हुआ। आपने एक प्रश्न किया किसी की आंखों के बारे में अथवा किसी अन्यत्र बारे में। मैं ये कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया ने जो नैरेटिव सेट किया, ये दुर्भाग्य है इस देश का, इस समाज का भी दुर्भाग्य है। या कितनी सारी ज्ञान की चर्चाएं हुई, अध्यात्म की चर्चाएं हुई, सनातन धर्म की संसदें हुई, प्रकृति को बचाने के संकल्प लिए गए, पर्यावरण को बचाने के संकल्प लिए गए, या भ्रूण हत्या रोकने के लिए भी संकल्प लिए गए, या कुटुंब प्रबोधन की भी बातें हुई, समाज और संस्कार के उन्नयन की भी चर्चाएं हुई। लेकिन अगर हम किसी की आंखों पर आकर टिक रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। जाना तो यहाँ से यह चाहिए था, किसी भी अखाड़े में आप चले जाइए, कोई भी भूखा व्यक्ति आ जाए, एक सामान्य से सामान्य महात्मा भी 100, 200, 500, 1000 लोगों को दिन पर दिन भोजन करा रहा है। जाना तो यहाँ से यह मैसेज चाहिए था। देखिए सरकार सड़क बना सकती है, बिजली दे सकती है, आपको पानी दे सकती है, सिक्योरिटी दे सकती है। मैं भी इस पर नहीं जाऊंगा कि 5 करोड़ लोग आए, कि 7 करोड़ लोग आए, कि 8 करोड़ लोग आए। सरकार के लोग जाने, आप मीडिया के लोगों को अधिक पता होगा। चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि 8 करोड़ या 10 करोड़ लोग थे, कोई इस कुंभ में भूखा नहीं सोया। चर्चा इस बात की हो कि इस उदारता के साथ संत महापुरुषों ने अपने पंडाल खोल दिए। इतनी सर्दी में किसी भी अखाड़े में बिना बिस्तर के कोई नहीं सोया। चर्चा इस बात की हो, साधु संत महापुरुषों ने कितनी उदारता के साथ आए हुए यात्रियों को कंबल ओढ़ाए। पूरे वर्ष भर गृहस्थी लोग साधु संतों का सम्मान करते हों अथवा उनको
व्यवस्थाएं करते हों, यह कुंभ इसलिए भी याद किया जाएगा। यह 1 सवा महीने का ऐसा पर्व होता है, साधु संत महापुरुष आए हुए सदग्रस्तों का ध्यान रख रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यह ज्ञान परंपरा का कुंभ है। हम सब यहाँ से चेतना का उन्नयन करके ले जा रहे हैं, एक नए विचार, नए संकल्प के साथ जा रहे हैं। और इस भूमि पर इतने सारे संत महापुरुषों का जो आशीर्वाद हमें मिला है, यह आशीर्वाद हम सबके जीवन के पथ में एक प्रेरणा बनकर हमारे अभीष्ट को प्राप्त कराएगा।